मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा के प्रसंग में मैंने कल सविस्तार आपसे निवेदन किया था। गुरुवर वशिष्ठ राजा दशरथ को ये समझा रहे हैं कि दुनिया में बदकिस्मती जीवन में उस दिन आ जाती है जिस दिन व्यक्ति के जीवन से भगवान का चिंतन चला जाता है, भगवान का स्तवन चला जाता है। यज्ञादि शुभ कर्म जब व्यक्ति के जीवन से चले जाते हैं, दान करने की वृत्ति जीवन से चली जाती है, सदाचारिता का भाव जीवन से चला जाता है, उस दिन व्यक्ति के जीवन के अंदर बदकिस्मती घर कर जाती है। माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं और आती हैं। भला ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में कभी विपरीत परिस्थितियां नहीं आई हो? आप दुनिया में किसी को उठा करके देख लीजिएगा, लेकिन उनको बदकिस्मत नहीं कहा गया। कोई प्रारब्ध जीवन में आड़े आ रहा है। गुरुवर वशिष्ठ समझा रहे हैं, बदकिस्मती तो उसी दिन आती है जिस दिन भगवान का चिंतन छूट जाता है। विचार करें, मेरे और आपके जीवन में भगवान का कितना चिंतन है। आज लोगों को अक्सर ये कहते हुए देखा जाता है, तुम्हें भगवान की भक्ति की पड़ी है, यहां मरने की फुर्सत नहीं है। टाइम कहां है हमारे पास में? शेड्यूल इतना टाइट है कि बस ये समझ लीजिएगा कि सांस भी मुश्किल से आ जा रहे हैं। इतना टाइट शेड्यूल है। माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, इस देश के आर्य राजाओं के जीवन को जब कभी आप उठा करके पढ़ेंगे, उनके जीवन को जब कभी देखेंगे, तो उनके सोने का समय निर्धारित है और उनके जागने का समय भी वो भी निर्धारित है। मैं आज भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कहीं भी रहें, कैसी ही परिस्थिति में रहें, वो अपने जीवन से संध्या नहीं छोड़ते, वो अपने जीवन से यज्ञ नहीं छोड़ते, वो अपने जीवन से सदाचार को नहीं छोड़ते। आज तो मैं निवेदन करने लगा हूं। गुरुवर वशिष्ठ ने समझाया, राजन, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। राजा फल काट रहे थे, छुरी तेज थी, राजा का ध्यान नहीं रहा और छुरी ने अंगुली को बहुत गहराई तक काट दिया। राजा कराह उठे, लेकिन मंत्री पास में बैठे हुए थे। मंत्री ने कहा, महाराज, ईश्वर जो कुछ करता है, जोर से बोलो, अच्छा ही करता है। ओहो! राजा गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, मंत्री, मेरी अंगुली कट गई है बहुत गहरी तक, और तुमको ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है? इतना खराब हो गया? और क्या सारी बिल्कुल अलग ही कट करके जा पड़ती? ये मंत्री सठिया गया है, ये मंत्री रहने लायक नहीं रहा है। गुस्से में राजा ने हुक्म दे दिया, इस मंत्री को कारागार में डाल दो, और मंत्री को कारागार में डाल दिया गया। राजा जंगल में चले गए हैं घूमने के लिए, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत अच्छी सी हवा प्राप्त नहीं हुई है। गहरे जंगल में राजा उतर गए और वहां पर कुछ जंगली लोगों ने राजा को पकड़ लिया
सैनिक इधर उधर हुए, राजा को पकड़ लिया और देवी के सामने राजा की बलि देने के लिए तैयार हैं वो लोग। लेकिन जैसे ही बलि देना चाहते हैं तो एक व्यक्ति ने देखा राजा के हाथ की अंगुली पर पट्टी बंधी हुई है। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, देखो तुझसे ये क्या हो गया है। देखा तो अंगुली घायल थी, कटी हुई थी। सारे लोगों ने कहा, इनकी बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि ये तो अंग भंग हो गया है, पहले ही रक्त बह चुका है। देवी इसकी बलि को स्वीकार नहीं करेगी और राजा को छोड़ दिया। अब राजा को मंत्री की बात याद आई, ईश्वर जो कुछ करता है, अंगुली नहीं कटती तो आज गर्दन कटनी तय थी, पक्की थी। लेकिन राजा के मन में एक बात आई, मेरे साथ तो चलो ये अच्छा हुआ कि अंगुली कट गई, गर्दन कटने से बच गई। मंत्री कई दिनों से जेल में है, ये मंत्री के साथ में क्या अच्छा हुआ, मंत्री के साथ तो बहुत बुरा कर दिया मैंने। राजा मंत्री के पास में पहुंचे और जाकर के पश्चाताप करते हुए बोले, मंत्री बड़ा बुरा कर दिया मैंने तुम्हारे साथ में। नहीं नहीं राजन, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। अरे बोले क्या अच्छा कर दिया, कई दिनों से यहाँ जेल में पड़े हुए हो, तुम्हारे साथ में क्या अच्छा कर दिया मंत्री। अच्छा तो मेरे ही साथ में हो गया कि गर्दन आज कंधे के ऊपर है, नहीं तो गर्दन कंधे के ऊपर नहीं होनी थी। सारी घटना मंत्री को सुनाई और मंत्री से पूछ लिया, मंत्री मेरे साथ में तो ये अच्छा हो गया, पर तू बता तेरे साथ में क्या अच्छा हुआ। मंत्री कहने लगा, राजन मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा हुआ। ए राजन, अगर आप मुझे यहाँ कारागार में नहीं डालते तो मैं हमेशा साई की तरह से आपके साथ में रहता था। आपकी तो अंगुली कटी हुई थी, राजन आपको तो छोड़ देते, गर्दन तो मेरी कटनी थी, वहां पर मेरी गर्दन काट दी जाती। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, इसलिए हमेशा भगवान पर भरोसा रखना, ईश्वर पर विश्वास रखना, ईश्वर पर विश्वास रखना। और एक सलाह गुरुवर वशिष्ठ ने राजा दशरथ को दी, राजन आप पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों नहीं रचाते, पुत्रेष्टि यज्ञ रचाइएगा। हे राजन, यह यज्ञ समस्त कामनाओं को पूर्ण करने का कल्प वृक्ष है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है यह यज्ञ। यज्ञ रचाओ राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ करो, पुत्रेष्टि यज्ञ करो। देखो जीवन में कई बार विचार विपरीत आते हैं, तो उन विचारों को साझा करने के लिए कोई वशिष्ठ अपने जीवन में जरूर रखना। आज बहुतायत संख्या में लोगों के पास में कोई वशिष्ठ नहीं है चर्चा करने के लिए। और जब वशिष्ठ नहीं है, जब कोई आश्रम नहीं है, जब कोई अच्छा स्थान नहीं है, तो जब व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो वो गलत स्थान पर गम भुलाने के लिए पहुंच जाता है और फिर जाकर के कहता है मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। मैं कहा करता हूं लोगों से, अपने घर का, अपने परिवार का एक वशिष्ठ जरूर चुन करके रखना, जो तुम्हारे जीवन से निराशा को छांटने का काम करेगा। तुम्हारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, तो कैसे उन विपरीत परिस्थितियों को टाला जा सकता है, कैसे कैसे सुखद वातावरण को घर और परिवार के अंदर बनाया जा सकता है, इस बात के सूत्र मुझे और आपको प्रदान करेगा। पुत्रेष्टि यज्ञ रचाओ राजन। तो राजा दशरथ ने कहा, हे गुरुदेव देर किस बात की है, आप इस पुत्रेष्टि यज्ञ के ब्रह्मा पद को सुशोभित कीजिएगा, निश्चित रूप से आपके आदेश का पालन होगा। गुरुवर वशिष्ठ ने कहा, राजन इस पुत्रेष्टि यज्ञ को करने की योग्यता तो मुझ में नहीं है,
देखो विद्या जो है ना वो विनय प्रदान करती है, विनम्रता जीवन में लाती है। विद्या ददाति विनयम। सारे लोग सारी चीजों के विद्वान नहीं हो सकते, लेकिन कई बार व्यक्ति जो है ना वो अभिमान में इतना चूर कुछ लोग होते हैं, वो सब जगह अपना पैर फंसा करके रखते हैं। ये काम करवा ले, हाँ बोले मैं इस कर दूं काम को, मैं कर दूंगा। ये काम कर ले, हाँ मैं कर दूंगा। और गड़बड़ कई बार इतनी हो जाती है कि करने वाला और कराने वाला दोनों किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। मैं निवेदन यह करने लगा हूं, जिसकी योग्यता जिस क्षेत्र में है वो बड़ी विनम्रता के साथ में उस क्षेत्र में पूरे समर्पण के साथ काम करे तो परिणाम भी बोलो अच्छे आएंगे, सुखद आएंगे। अभिमान व्यक्ति को जीवन के अंदर नहीं करना चाहिए। ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज से पूछा, आप विद्वान हो कि अविद्वान हो? ऋषि बोले, भाई जिन बातों को जानता हूं उनमें विद्वान हूं, और जिनको नहीं जानता उनमें अविद्वान हूं। सारी बातें सब नहीं जानते, लेकिन मैंने देखा है लोगों को एक क्षेत्र में सफलता मिल गई तो वो सोचते हैं कि सारे क्षेत्रों में सफलताएं मिलती चली जाएंगी, और फिर व्यक्ति बड़ी गलती कर बैठता है। अस्तु किसी और तरफ न निकल जाऊं, मैं वापस लौट करके आता हूं। संगी ऋषि संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संगी ऋषि संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ याज रचावा, पुत्र काम शुभ याज रचावा, पुत्र काम शुभ याज रचावा, पुत्र काम शुभ याज रचावा। हे राजन, इस यज्ञ को करवाने की योग्यता तो मुझ में नहीं है, फिर कौन करवाएगा इस यज्ञ को? तो गुरुवर वशिष्ठ ने कहा, राजन आपके एक मित्र हैं राजा रोमपाद, उनकी एक बेटी है शांता। उस शांता का विवाह जिनके साथ में हुआ है विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी महाराज, वो इस यज्ञ के वेत्ता हैं, वो इस यज्ञ के जानने वाले हैं। हे महाराज, उन ऋषि संग को बुला लीजिए, वो इस यज्ञ के ब्रह्मा पद को सुशोभित करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके सकल मनोरथ सिद्ध होंगे, सब कामनाएं पूर्ण होंगी। माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, सुयोग्य मंत्री परिषद थी राजा दशरथ के पास में। 7 सुयोग्य मंत्री, बहुत उच्च कोटि के विचारक राजा दशरथ के पास में थे। आर्य सुमंत जैसे विचार करने वाले कर्तव्यनिष्ठ सदाचारी सज्जन धर्मात्मा मंत्री राजा दशरथ के पास में थे। लेकिन महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि जी महाराज को बुलाने के लिए अपने किसी मंत्री को नहीं भेजा और किसी गणमान्य व्यक्ति को नहीं भेजा।
स्वयं चल करके गए हैं राजा दशरथ। वो जानते हैं कि एक विद्वान की गरिमा क्या होती है, एक विद्वान का मान, एक विद्वान का सम्मान क्या होता है, अच्छी तरह से जानते हैं राजा दशरथ। और याद रखना, जिस काम की जितनी श्रद्धा से, जितने भाव से भर करके प्रार्थना की जाएगी, उस काम की सफलता की गारंटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। किसी काम को अश्रद्धा से करेंगे, किसी विद्वान को अश्रद्धा से पुकारेंगे, मैंने देखा है लोगों को चुटकी बजा करके विद्वानों को प्रस्तुत करते हुए, आप आइए जी, सुनो, चलो पहुंचो, नंबर आ गया जी आपका। वो विद्वान आया था, वो ऐसा कर गया। इससे पता लगता है कि व्यक्ति ने सिद्धांतों की जानकारी भले ही कर ली हो, श्रद्धा की जानकारी अभी उसको नहीं हुई है, भाव उसके जीवन में, उसके मन में नहीं आए हैं। और एक बात याद रखना, किसी विद्वान के विषय में उपेक्षा के भाव में और आप अपने घर में बैठ करके करते हैं, रखते हैं, इससे उसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, मेरे परिवार में मेरी सेहत पर जरूर फर्क पड़ेगा। आप कहेंगे मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगी, पापा बेकार में ही कहते हैं, बड़ी ऊंची बात कहते हैं। अरे जो ऊंची बात कहता है उसके लिए तो श्रद्धा के भाव मन में रख कर के बोला जाता है। लेकिन लोगों ने ये भाव, दूसरों की माफ करना, दूसरों की अंधश्रद्धा खत्म करते करते हमारे जीवन से श्रद्धा खत्म हो गई, श्रद्धा का सरोवर सूख गया हमारा। श्री राम के जीवन की कथा, ये जो महापुरुषों की गाथाएं हैं, ये मेरे और आपके जीवन को प्रेरित करती हैं। क्योंकि आदमी जैसी चर्चा सुनता है वह वैसा चिंतन करना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। शोध सामने आ रहे हैं, बच्चों को मारधाड़ की फिल्में दिखाई गई तो क्या करेंगे वो? बोलो, जोर से बोलो। वो चाकू छुरे की बात करेंगे। जैसी चर्चा घर और परिवार में होगी वैसा वातावरण बनता चला जाएगा, वैसी सोच डेवलप होती चली जाएगी। घर में वेद मंत्रों का विचार कीजिएगा, वेद मंत्रों को बोलिएगा, तो बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा, बच्चे वेद मंत्र बोलने शुरू हो जाएंगे। मैं अपने पिता के श्री चरणों में सर रख करके नमस्ते करूंगा तो कभी मुझे मेरे बच्चों को ये बताना नहीं पड़ेगा कि नमस्ते कैसे की जाती है, उनको आ जाएगी नमस्ते। अच्छा, मैं तो अकड़ा अकड़ा फिरूंगा और बच्चों को चाहूंगा ये देवता इंद्र की तरह से, जो है ना, देवराज इंद्र की तरह से ये बच्चे होने चाहिए। ये कैसे संभव है? मैं निवेदन करने लगा हूं, बड़े विनम्रता के भाव लिए हुए राजा दशरथ स्वयं गए हैं और जाकर के निवेदन पूर्वक श्रृंगी ऋषि जी महाराज को लिवा करके लाए हैं। और श्रृंगी ऋषि जी महाराज अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ में उनकी विदुषी धर्मपत्नी, उनकी सहधर्मिणी देवी शांता भी पधारी है। और मेरी माताओं, मेरी बहनों, तीनों रानियों ने आरती का थाल सजा करके देवी शांता का स्वागत सत्कार किया है, अपने सौभाग्य को मनाया है। अपने सौभाग्य को मनाते हुए प्रसन्नता प्रस्तुत कर रही हैं राजा दशरथ की तीनों रानियां। जरा हम विचार करें, राजा दशरथ उनके चरण धुल रहे हैं, घर पर ला करके, अपने महलों में बैठा करके, राज सिंहासन पर बैठा करके मुनि श्रेष्ठ के चरण धुल रहे हैं। जरा हम विचार करें,
हमने अपने घर पर कब किस विदुषी को बुला करके कभी आरती का थाल सजाया क्या? कभी दीपक जला करके अपने घर में अपने सौभाग्य को मनाया क्या? कभी किसी विद्वान को बुलाकर घुटने टिकाकर उसके चरणों में शीश नवाया क्या? और यदि नहीं नवाया तो माफ करना, हम सौभाग्यशाली तो नहीं हो सकते। अपने से सुंदर महलों में, पढ़ लीजिएगा, वाल्मीकि रामायण रखी हुई है। अपने से भव्य भवनों में श्रृंगी ऋषि जी महाराज को रुकाया है राजा दशरथ ने। जैसे भवन में स्वयं रहते हैं उससे सुंदर भवनों में। आपके यहीं हरियाणा में एक जगह पड़ती है उकलाना मंडी, हिसार के पास में। कई वर्ष पहले वहां पर एक प्राकृतिक चिकित्सा आश्रम में मैं कथा करने के लिए गया। मेरी पत्नी मेरे साथ में थी और मैं एक कमरे में जहां रुका हुआ था, उस कमरे में जो पंखा था वो बहुत, गर्मियों के दिन थे। एक डॉक्टर साहब जो उस चिकित्सा आश्रम में रहते थे, मैंने उनको अपने बच्चों के सामने, अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ते हुए देखा अपनी आंखों से। और क्या कह रहे थे हाथ जोड़ करके अपने बच्चों से? बेटा 5 दिन की बात है, तपस्या कर लो। ये जो पंखा, वो पेडिस्टल फैन था बड़ा उनके घर में, बेटा ये पंखा मुझे दे दो, ये अतिथि आए हुए हैं, ये पंखा इनको लगा करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा बेटा, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं। मतलब वो व्यक्ति कितना, वो बच्चे एकदम से बोले नहीं नहीं पापा आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? बोले बेटा आप भी तो परेशान रहोगे। मैंने जब इस सारी घटना को देखा तो मैं सिहर गया, मेरा एक एक रोया खड़ा हो गया और मैं तुरंत उनके अंदर कमरे में चला गया और मैंने उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया, डॉक्टर साहब ये पंखा मैं नहीं लगवा सकता, आप इतने विनम्र व्यक्ति हैं। बोले आचार्य जी मेरे पास में और कोई साधन नहीं है कि मैं नया पंखा खरीद सकूं। माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, ये भाव जीवन में जब आते हैं तो आने वाले को तृप्त कर जाते हैं, अतिथि के मन को भावों से भर जाते हैं। अपने से सुंदर भवनों में राजा दशरथ ने ऋषि शृंग को टिकाया है और आते ही उनको ये नहीं कहा कि काम स्टार्ट कीजिएगा, निवेदन किया जब आप आदेश करेंगे राजा दशरथ आपके श्री चरणों में उपस्थित हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि जी महाराज कुछ समय तक रहते रहे हैं वहीं, देवी शांता रहती रही हैं और फिर समय अनुकूल जान करके राजा दशरथ को उन्होंने कहा हे राजन यज्ञ वेदी तैयार करवाई जाए। और एक बात का विशेष निर्देश दिया है राजा दशरथ को, हे राजन यज्ञ वेदी तैयार करते समय कोई भी हिंसा का भाव मन में भी ना आने पावे, अहिंसा का बहुत ख्याल रखा जाए, अहिंसा का बहुत ख्याल रखा जाए। कितना ख्याल रखा जाए? हंसी ठिठोली में भी, मजाक में भी, व्यंग में भी किसी को कोई ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द न बोला जाए जिससे उसका मन दुखता हो, इतना ध्यान रखा जाए। इन यज्ञों का विशेष महत्व है मेरे और आपके जीवन में, लेकिन इनकी सफलता इनकी तैयारी पर निर्भर करती है। मैं भी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में था, ब्यावरा एक जगह है, वहां पर एक बड़े धर्मात्मा सज्जन व्यक्ति रहते हैं,
सेठ गोपाल अग्रवाल जी, गोपाल जी अग्रवाल, मुझे उन्होंने एक विशेष यज्ञ की बात बताई कि एक आचार्य मेरे घर पर एक विशेष यज्ञ करवाने के लिए आए थे और घर पर आकर के वस्त्रों को निकाल करके बोले, यजमान ये वस्त्र तुम्हें धुलने होंगे। बोले मेरे पास में धोबी? बोले नहीं नहीं, धोबी की व्यवस्था नहीं होगी, ये वस्त्र तो आपको ही धुलने होंगे। मैं निवेदन करने लगा हूं, इसकी तैयारी का बहुत ख्याल रखना होगा, जैसा यज्ञ हम रचाना चाहते हैं। ये कहा गया हंसी ठिठोली में भी किसी को कोई ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य ना बोला जाए जिससे हिंसा के भाव मन में आए। जरा विचार करें, आज वो लोग जो अपने घर का दिया जलाने के लिए किसी गैर के घर का दिया बुझा देते हैं। पढ़ी होंगी अखबारों में आपने घटनाएं, तांत्रिक के चक्कर में आकर के एक छोटे से बालक की बलि चढ़ा दी। पर ध्यान दीजिएगा, ये तो बंदगी नहीं है, ये तो भगवान की भक्ति।